पहले तो लोगों को लगा कि इस जहाज को स्विस कैनाल से निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। 2-4 टग बोट की मदद से स्विस कैनाल के ट्रैफिक को कुछ घंटों में ही हटा देंगे। लेकिन इस जहाज को निकालना तब मुश्किल हो गया जब 300 टन पुलिंग पावर वाली टग बोट भी इस जहाज को 1 सेंटीमीटर भी हिला नहीं सकी। दुनिया के सबसे इम्पोर्टेंट शिपिंग रूट पर ट्रैफिक जाम हो गया था, जिसकी वजह से हर घंटे करोड़ों डॉलर का नुकसान हो रहा था। रातों रात रेस्क्यू एक्सपर्ट्स बुलाए गए, बहुत सारे एक्सकेवेटर की मदद भी ली गई, लेकिन इस शिप को निकालना इतना आसान काम नहीं था। 6 दिन सर से पांव तक जोर लगाने के बाद जब सारे हिम्मत हार गए, तब कुदरती ताकत ने कुछ ऐसा किया। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी एवरग्विन शिप को जिस कुदरती ताकत ने फंसाया था, उसी ताकत ने उसको निकाल दिया। आखिर कैसे? 20,000 कंटेनर से भरा एवरग्विन कार्गो शिप स्विस कैनाल में ऐसे फंसा कि इसने दोनों तरफ से ट्रैफिक जाम कर दिया। स्विस कैनाल 193 किलोमीटर लंबी और 200 मीटर चौड़ी इंसानों द्वारा बनाई गई कैनाल है, जो शिपिंग इंडस्ट्री के लिए सबसे ज्यादा काम आने वाली कैनाल है। ईस्टर्न कंट्रीज से कार्गो शिप जो पहले अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से घूमकर यूरोप जाते थे, वो अब स्विस कैनाल का इस्तेमाल करके अपना समय बचाते हैं, और इसके साथ साथ इनको फ्यूल में भी काफी ज्यादा बचत होती है। इसी तरह ईस्टर्न यूएसए और कनाडा से एशिया जाने वाले जहाज भी कैनाल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब कि पूरी दुनिया का सारा सामान इस स्विस कैनाल के जरिए इधर से उधर ले जाया जाता है, और यही इसके इम्पोर्टेंस की सबसे बड़ी वजह है। एवरग्विन शिप को यहाँ फंस जाने से कई सवाल खड़े हो रहे थे, जिसको हर न्यूज चैनल पर डिस्कस किया जाने लगा। सबको यही जानना था कि इतना बड़ा जहाज आखिर यहाँ फंसा कैसे। अगर इसको कुछ घंटे में नहीं निकाला गया तो पूरी दुनिया के सप्लाई चेन नेटवर्क पर क्या क्या असर पड़ सकता है। एवरग्विन की लंबाई 400 मीटर है, जिसमें 20,000 लोडेड कंटेनर्स हैं। $1 बिलियन से भी ज्यादा के गुड्स लेकर जाने वाले इस शिप के अगर कंटेनर के वेट की बात की जाए तो कंटेनर्स का वजन ही लगभग 3,50,000 टन होता है, और इसमें शिप का अपना वजन शामिल नहीं है। स्विस कैनाल जो ज्यादा डिप भी नहीं है, यहाँ से गुजरते समय शिप को बीच में रखा जाता है, जहाँ पानी साइड के मुकाबले थोड़ा ज्यादा गहरा होता है। एवरग्विन शिप जिसे शेंजन से नीदरलैंड्स के शहर रोटरडैम जाना था, वैसे तो स्विस कैनाल को मॉर्निंग में क्रॉस किया जाता है जब विंड कंडीशन नॉर्मल होती है, लेकिन इस दिन मामला दूसरे दिनों की तुलना में काफी अलग था। इस दिन स्विस कैनाल में तेज हवाएं और रेत का तूफान आ गया था, जिसके कारण कई जहाजों ने कैनाल का उपयोग करने से परहेज किया। लेकिन एवरग्विन के कैप्टन को लगा कि वो इन हवाओं का सामना कर लेंगे, और इसमें कैप्टन की भी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि शिपिंग इंडस्ट्री में बहुत तरह के प्रेशर होते हैं, जिसमें सबसे बड़ा प्रेशर फाइनेंशियल का होता है। जहाज को समय पर मंजिल तक पहुंचना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि उनकी अगली बुकिंग पहले से हो रखी होती है। अगर किसी वजह से जहाज टाइम पर नहीं पहुंच पाया तो अगली बुकिंग कैंसिल कर दी जाती है। ये कैनाल दिखने में जितनी सीधी नजर आ रही है, लेकिन असल में यहाँ से गुजरना इतना सीधा नहीं है। सुबह 7 बजे जैसे ही कैप्टन ने शिप को कैनाल में एंटर किया तो साइड से हवाएं तेज होना शुरू हो गई। ये हवाएं इतनी भी तेज नहीं थी जिससे कैप्टन घबरा जाए, क्योंकि ओशियन में शिप को तूफानों का सामना भी करना पड़ता है। अब स्विस कैनाल में शिप के पास जगह कम होती है, इस वजह से यहाँ तेज हवाएं बहुत मुश्किलियां खड़ी करती हैं। बड़ी बड़ी कार्गो शिप में सिर्फ एक कारण होता है कि ये इतनी जल्दी लेफ्ट राइट टर्न नहीं ले सकती। इसके लिए जहाज की स्पीड तेज होना जरूरी है। जितनी ज्यादा स्पीड होती है उतना ही उसको कंट्रोल करना आसान हो जाता है। 50 मीटर ऊंचा यानी लगभग 16 मंजिला बिल्डिंग जितने जहाज को जब साइड से तेज हवाएं लगी और जहाज की स्पीड भी उतनी तेज नहीं थी तो शिप अपना कंट्रोल खोने लगा, और तब कैप्टन ने जहाज की स्पीड को थोड़ी बढ़ा दी ताकि शिप अपने कंट्रोल में रह सके। स्पीड बढ़ने की वजह से जहाज कंट्रोल तो हो गया, लेकिन एक और नेचुरल फेनोमेना ने गड़बड़ कर दी। जब स्पीड बढ़ती है तो शिप के साइड्स पर पानी का प्रेशर कम हो जाता है। इस प्रेशर ड्रॉप की वजह से दोनों साइडों पर प्रेशर एक जैसा रखने के लिए जहाज कम प्रेशर वाली जगह पर खिसक जाता है, और एवरग्विन के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जहाज का आगे वाला हिस्सा बुरी तरह मिट्टी के अंदर धंस गया, जबकि उसकी टेल लेफ्ट बैंक में फंस गई। लाखों टन वजनी एवरग्विन ने पूरे 200 मीटर स्विस कैनाल को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया। ये जहाज रेड सी और ग्रेट बिटर लेक के ठीक बीचों बीच फंस गया था। स्विस कैनाल से एक दिन में लगभग 70 जहाज गुजरते हैं। पहले ही दिन 100 से ज्यादा जहाजों का रेड सी और ग्रेट बिटर लेक में ट्रैफिक हो गया। इस खबर ने शिपिंग इंडस्ट्री में ही नहीं बल्कि मीडिया पर भी अपनी जगह बना ली। सब इस मामले में परेशान हो गए थे, क्योंकि वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग का 13% हिस्सा स्विस कैनाल पर डिपेंड है। हर महीने लगभग $308 बिलियन की ट्रेड स्विस कैनाल के जरिए होती है। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है जिसे नजरअंदाज किया जाए।
दूसरी तरफ ब्लॉकेज साइट पर एवरग्विन को निकालने की कोशिश की जा रही थी। शिप का आगे वाला हिस्सा पूरी तरह से मिट्टी में फंस गया था। एक्सकैवेटर बुलाए गए जिन्होंने शिप के साइडों से मिट्टी खोदना शुरू किया। 6 दिनों की कोशिश के बाद भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। इस समय एवरग्विन फंसने की वजह से 450 जहाज रेड सी में स्ट्रक हो गए थे। जब शिप मालिक और कैनाल अथॉरिटीज पर इंटरनेशनल दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया तो उन्होंने जहाज को खाली करने का फैसला किया, क्योंकि इसके अलावा उनके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उन्होंने सोचा कि शिप का वजन कम कर देंगे तो शायद इसको निकालना आसान हो जाएगा, लेकिन जहाज को अनलोड करना एक ऐसा काम था जिसमें 10 से 15 दिन लगने वाले थे। अभी ये चर्चा चल ही रही थी कि कुदरती ताकत अपना रूप दिखाने लगी। 28 मार्च को सुपरमून था और ये सबको पता है कि फुल मून में लहरें बहुत ऊंची हो जाती है, जिसकी वजह से समुद्र में पानी का लेवल बढ़ जाता है। सुपरमून की वजह से जब सुइस कैनाल में पानी का लेवल बढ़ा तो जहाज अपने आप ऊपर उठने लगा। अब इसको 2 टग बोट ने आसानी से बाहर निकाल लिया। एवरग्विन का निकलना पूरी दुनिया के लिए एक महान क्षण था। ट्रक बोट और ट्रेजर्स ने फोग हॉर्न बजा के इसका जश्न मनाया। 6 दिनों तक स्विस कैनाल बंद रहने की वजह से $57 बिलियन का नुकसान हुआ। ब्लॉकेज खुलने के बाद भी दूसरे शिप को निकलने में पूरा हफ्ता हो गया। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।